मिलर टाइम्स में खुशामदीद। आज बात करेंगे बहराइच हिंसा को लेकर। बहराइच में जो कुछ हिंसा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान ने देखी है। दुर्गा विसर्जन के दौरान जो कुछ हंगामा हुआ, जो कुछ दंगा हुआ, जो कुछ उपद्रव हुआ, उसमें अब्दुल हमीद को जो है मुख्य आरोपी बनाया गया। एनकाउंटर हुआ, लेकिन इस सबके पीछे की वजह क्या थी? वजह थी कि डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे। एक विशेष समुदाय के पास से जब वो काफिला गुजर रहा था, जुलूस गुजर रहा था, तो वहां पर गाने चल रहे थे, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो चल रही थी। यहां तक भी ठीक था, लेकिन उनमें से एक लड़का राम गोपाल मिश्रा वो छत पे चढ़ जाता है और एक धार्मिक झंडे को खींचने की कोशिश करता है। धार्मिक झंडा इतने जुनून के साथ खींचा जाता है कि वो जो जिस रेलिंग पे बंधा हुआ था वो रेलिंग भी गिर जाती है। फिर भगवा झंडा वहां लगाया जाता है और जोश के साथ वहां नारे लगाए जाते हैं, स्लोगन बोले जाते हैं। उसी तमाम प्रकरण में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी होती है और वहां पर अब 30 घरों पर नोटिस चिपका दिया जाता है, क्योंकि बुलडोजर का जो एक्शन है वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था और अब ये पीला पंजा जो है कहीं ना कहीं 30 घरों के ऊपर मुसल्लत हो जाएगा अगर उन लोगों ने डीएम या एसडीएम को अपने घरों के कागज नहीं दिए, क्योंकि 3 दिन का टाइम दिया गया है। यह एक बड़ी खबर है बहराइच हिंसा से लेकर। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, हुआ क्या है, किस वजह से हुआ है और कब जो है यह पूरा जो है नोटिस चिपकाया गया और क्या कुछ नोटिस में कहा गया है। आइए डालते हैं इस खबर पर नजर। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के अलावा माहसी क्षेत्र के 30 और घरों में बुलडोजर चलाने का नोटिस शुक्रवार की शाम चिपका दिया गया था। शनिवार को लोगों ने खुद ही मकान खाली करने शुरू कर दिए। बहराइच स्थित माहसी तहसील क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर जल्द ही योगी सरकार का बुलडोजर चलाया जा सकता है अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर अपने घर के कागज नहीं दिखाए। शुक्रवार की शाम लोक निर्माण विभाग द्वारा इनके घर पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस चिपका दिया गया। इसके अलावा शनिवार की सुबह लोगों ने खुद से ही अपना सामान जो है निकालना शुरू कर दिया, घर खाली करने शुरू कर दिए। इस नोटिस में लिखा गया था कि इसका जवाब ना दिया गया तो पूरे घर को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही यहां के करीब 30 घरों पर यह नोटिस चिपका हुआ है। ऐसे में इन सभी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना तय माना जा रहा है। ये सभी इस हिंसा में शामिल होने वाले आरोपियों के ही घर हैं। ये बताया गया है क्योंकि जिस तरह से उनको आरोपी बनाया गया है, या वो हिंसा में शामिल थे या नहीं थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को आरोपी माना है। वहीं इस मामले में लापरवाही मिलने पर एसएसपी को भी हटाने की तैयारी है, जबकि तहसीलदार को डीएम कार्यालय अटैच कर दिया गया है। शुक्रवार की शाम पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड की टीम ने महाराजगंज गांव में हिंसा के नामजद आरोपी अब्दुल हमीद सहित करीब 30 घरों की नापतोली की है। उनके अवैध होने व अतिक्रमण हटाने का जो है नोटिस जो है वहां चिपका दिया गया है। सूत्रों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र इन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सबसे पहले कार्रवाई अब्दुल हमीद के घर पर हो सकती है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नाप खो जो हो चुकी है। जो अधिकारी नाप करने आए थे उनका कहना था कि सड़क किनारे बने अब्दुल हमीद सहित काफी सारे मकान इस तरह अवैध बने हैं कि उनके कारण कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। वो दुर्घटना पहले नहीं हो रही थी, अब जब यह दंगा हुआ है तो अब दुर्घटना भी हो सकती है। इन मकानों को गिराने की बात भी कही जा रही है। बता दें कि अब्दुल हमीद वही नामजद आरोपी हैं जिनके घर में राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। महाराजगंज हिंसा में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार 5 मुख्य आरोपियों को शुक्रवार को पुलिस ने सीजेएम आवास पर कड़ी सुरक्षा में पेश किया। वहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। महाराजगंज कस्बे में हुई हिंसा के 5 मुख्य आरोपियों को एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने नानपारा बाईपास से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। टीम मोहम्मद तालीम उर्फ शब्बू और सरफराज उर्फ रिंकू की निशानदेही पर घटना में संयुक्त बंदूक और तमंचे को बरामद करने हांडा बसैरी गई थी, जहां उन्होंने पुलिस से बचकर भागने के लिए लोड बंदूक से फायर कर दिया था, ऐसा पुलिस का कहना है। एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली लगी थी। ये वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर लोगों ने देखी है कि उनका जो हाफ इनकाउंटर हुआ था, इस पर सियासत काफी तेज हुई थी। इस पर अखिलेश यादव काफी बोले थे, असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन आया था और तमाम पार्टी के जो लोग हैं उनका रिएक्शन आया था। शुक्रवार सुबह हरदी थाना प्रभारी ने आरोपी अब्दुल हमीद, फहीम और मोहम्मद अफजल का मेडिकल कराया। उसके बाद 5 आरोपियों को 10:30 बजे सुरक्षा के मद्देनजर दीवानी न्यायालय की जगह कड़ी सुरक्षा में सीजेएम प्रतिभा चौधरी के आवास पर पेश किया। लगभग 12 बजे के बाद सभी को जेल ले जाया गया। गिरफ्तार अफजल ग्राम पंचायत जोत
चांदपारा का प्रधान प्रतिनिधि है, जिसकी पत्नी अफरोज ग्राम प्रधान है। उसे मुख्य आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में पकड़ा गया था। तो जो कुछ बहराइच में हिंसा हुई है, उस हिंसा में जो लोग शामिल थे, उसमें वीडियोग्राफी भी होती है। आपने देखा था कि जब राम गोपाल की मृत्यु हुई थी तो उसके शव को 5 किलोमीटर तक जो है उसकी यात्रा निकाली गई थी। पुलिस वहां मौजूद थी, लोग हाथों में डंडे लिए हुए थे, पहले ही बहुत ज्यादा उपद्रव था। और ये लगातार समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कहीं ना कहीं पुलिस अगर चाहती तो इस घटना को रोका जा सकता था। जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो कैसे इस तरह से इनकाउंटर कर सकती है। और आनन फानन में ये इनकाउंटर भी किया गया था, क्योंकि उससे पहले उनकी बहन जो रुखसार, वो एक बयान देती है, एक वीडियो जारी करती है, और उस वीडियो में कहा जाता है कि मेरे भाई को और मेरे जो वालिद साहब है उनको उठा लिया गया है, देवर को जेठ को पहले उठा लिया गया था। तो इस वीडियो के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर इनकाउंटर कर दिया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि ये नेपाल भागने की तैयारी में थे। तो पूरा सिनेरियो, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि क्या कुछ बहराइच में हुआ था, जिसको लेकर ये तमाम चीजें हुई। एक शेर बहुत याद आता है कि कितने मजबूर हैं हम अपनी अना के हाथों, हम लुटे, हम पिटे और हम ही तलबगार भी हैं। अब अगर इस तरह से घर पे नोटिस चिपकाया गया है, जो अपने कागज नहीं दिखा पाएंगे, उन तमाम लोगों के घर पे पीला पंजा जो है वो शिकंजा कस देगा और उन घरों को नेस्तो नाबूद करके तोड़ दिया जाएगा। जो मैंने तो लोग जिस तरह से वीडियोस अभी ट्विटर एक्स पर आ रही हैं, उसमें यही देखा जा रहा है कि लोगों ने अपने घरों से सामान निकालना शुरू कर दिया है। और इसमें 4 हिंदू समुदाय के भी घर हैं, जो पूरे घरों पर नोटिस चिपकाए गए, उनमें 4 हिंदू समुदाय के भी घर हैं। तो एक वीडियो थी, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।